वेलकम टू सदात क्लासेस। बच्चों, बेसिक मैथ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं और उसी कड़ी में हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग सीखेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसको हिंदी में कहते हैं, एक्सपोनेंट्स को कहते हैं घातांक या घात, और शक्ति, पावर को कहते हैं शक्ति। इसको सर्च एंड इंडिसेस ही बोल सकते हैं। एक टॉपिक है जिसको 7वीं क्लास या 8वीं क्लास में या दोनों में पढ़ना है आप लोगों को, जिसका यूज़ है आगे की क्लासेस में। तो एक बहुत ही फंडामेंटल है मैथ का और ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है आपको अच्छा एक स्टूडेंट बनने में। अगर आप सीख जाते हैं इसको तो मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। तो हम लोग फंडामेंटल सीख ही रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ सीख चुके हैं मैथमेटिक्स में। उसी कड़ी में ये ज़रूरी है सीखना, इसलिए हम लोग आज इसको सीखेंगे। बहुत ही कम टाइम में 30 से 40 मिनट में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, सीख लेंगे इसको, इसका एप्लीकेशन भी कर लेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं, बताऊं या कोशिश करूं बताने का, सिखाने का, उससे पहले एक नॉलेज की बात, ज्ञान की बात जान लीजिए। चलिए, ज्ञान की बात क्या है? आप सब जानते होंगे कि मास ऑफ अर्थ कितना है, इस ज़मीन का, इस पृथ्वी का कितना वेट है, केजी में बताइए। आपको पता है? आपको पता है, आपने बता भी दिया होगा। मास ऑफ अर्थ होता है 5970। कितना होता है भाई? लिख रहे हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 और 3 इतना केजी होता है। ये लीजिए, मास ऑफ अर्थ कितना केजी? तो इतना केजी। चलिए आप बताइए कि यहाँ से सूरज से ज़मीन की दूरी कितनी है, या ज़मीन से सूरज की दूरी कितनी है। हाउ फार द सन इज फ्रॉम दिस अर्थ। तो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं DOS, डिस्टेंस ऑफ सन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतना किलोमीटर है। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। ये मास ऑफ अर्थ हुआ तो ये तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, पढ़ दीजिएगा, पसीना छूट जाएगा आपका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, पता नहीं 10 अरब के बाद क्या होता है, खरब, 10 खरब, और पता नहीं क्या। इंडियन सिस्टम में तो ज़्यादा नहीं जा सकते हैं आप। इंटरनेशनल सिस्टम में भी मिलियन ट्रिलियन में जहाँ जाते हैं आप, वहाँ भी फंस जाइएगा। इतना बड़ा नंबर है कि मिलियन ट्रिलियन में भी आप जाके फंस जाइएगा इसमें, ठीक है। चलिए, किलोमीटर में मतलब लिख सकते हैं, आसानी से नहीं लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा नंबर होता है। चलिए, ये तो थोड़ा है कि चलिए डिस्टेंस ऑफ सन कितना, यहाँ से कितना किलोमीटर, तो 14 करोड़ और 90 लाख किलोमीटर। ये थोड़ा सा आसान है, फिर भी लिखने में आसान नहीं है। पढ़ने में थोड़ा ठीक है, लेकिन लिखने में आसान नहीं है। तो ऐसे नंबर्स हमको डील करना पड़ता है मैथमेटिक्स में। तो इन नंबर्स हम लोग कैसे डील करेंगे? तो शुरुआत के जो लोग थे तो उनको डील करने में नंबर, पहले तो नंबर का सिस्टम का इजाद ही नहीं हुआ था। पहले तो लोग गिनते थे, डेसिमल सिस्टम भारत का दिया हुआ है, वहाँ से लेकर के तब जा कर के जब ज़ीरो आया तब जा कर के लोग 10, 100, 1000, 2000, 10,000। चलिए, कहानी याद आ गया, अब कहानी सुनाते हैं आपको 1 मिनट में। बड़ा ही ये नॉलेजेबल कहानी है। एक बहुत ही बड़े महापुरुष गुजरे हैं जिनका नाम अली था। अरब के थे, अरबी ज़बान थी उनकी, आज से लगभग 1400 साल पहले। और चूँकि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, गुजरे हुए हैं, उनके नाम के पहले श्री लगाते हैं। जैसे राम के पहले श्री लगा दी, श्री राम हो गए, तो वैसे उनके नाम के पहले श्री की जगह पे अरबी में कहते हैं हज़रत, तो हज़रत लगाते हैं, हज़रत अली। तो उन्होंने, उनके पास ज्ञान बहुत था, काफ़ी ज्ञान था उनके पास, नॉलेज था। तो जहाँ बैठते थे लोगों को कुछ बताते रहते थे। तो उन्होंने अपना एक ऐलान किया हुआ था कि सल्लूनी सल्लूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी। ये अरबी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमसे दुनिया का जो भी नॉलेज है, इल्म है, हमसे पूछ लो, बिल्कुल मैं बताऊंगा तुम्हें। आसमान के बारे में पूछो, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पूछो, इस ज़मीन के बारे में पूछो, मेटलर्जी के बारे में पूछो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल साइंसेस, उसके जितनी चीज़ें हैं सब पूछो मेरे से, हम बताएंगे तुमको। यानी कि वो बताते भी थे और लोगों को इनकरेज भी करते थे कि तुम सवाल करो, क्वेश्चन करो हमसे, और हम उसका जवाब देंगे, ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, तुम्हारा नॉलेज बढ़े, ज्ञान बढ़े। तो एक अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। तो एक आदमी था उनके, जहाँ पे उन्होंने ऐलान किया था, वहाँ बैठते थे लोग, बताते थे। चबूतरा जो होता है, या हम लोग कहते हैं कि उसको मिंबर। तो एक आदमी था, उसको शरारत सूझी, कहा कि अच्छा, इनके नॉलेज का टेस्ट हम लोग लेते हैं आज। कहा कि बहुत आप कहते हैं, मैंने, उसने ये बात तो मन में कहा कि बहुत आप कहते हैं। कहा कि ठीक है, आपसे एक सवाल है। तो कहा पूछो सवाल। तो एक सवाल ये है कि बताइए कि यहाँ से ज़मीन से और सूरज की दूरी कितनी है?
तो अब मुश्किल ये है कि जो बताने वाला है उसको सेटिस्फाई भी करना है। माने आप हमसे कोई सवाल पूछे तो हमको आपके नॉलेज के हिसाब से आपको बताना है कि आप सेटिस्फाई हो जाइए। उस ज़माने में मुश्किल ये था कि, और इस ज़माने में भी अरबी में कितना गिनती है, अरबी में गिनती कितना है, अल्फ तक, अल्फ के आगे गिनती ही नहीं है। 1000 सबसे बड़ा नंबर है वहाँ पे, अल्फ के बाद कोई गिनती नहीं है। अब यहाँ पे है ना इंडिया में 10,000, 20,000, 1,00,000 है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में यूरोप में लोग यूज़ करते हैं ना बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, लेकिन अरबी में वैसा कुछ नहीं है। अरबी में अल्फ के आगे गिनती नहीं है। 2000 को बोलेंगे अल्फाइन या इतनीन अल्फ 2000, 3000 को बोलते हैं कि तलाता अल्फ, ठीक है। लेकिन लाख, करोड़, 10 लाख, 10 करोड़ अरबी में गिनती नहीं है। और जहाँ पर सूरज की दूरी इतनी है करोड़ों किलोमीटर में, तो उस वक्त तो ये भी ईजाद भी नहीं हुआ था किलोमीटर क्या होता है। तो अब ये मुश्किल हो गया हज़रत अली को बताने के लिए। मैंने उनको तो मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन अब मुश्किल हम लोग जैसे आदमी को हुआ, कैसे बताएं अगर मालूम है तब भी। और उस वक्त कोई इसका इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, कोई इस पर रिसर्च भी नहीं हुआ था कि कितना किलोमीटर है, कोई डेटा भी नहीं था। लेकिन वो चूँकि महापुरुष थे, उनके पास जो ज्ञान दिया हुआ था, यहाँ मदरसा और स्कूल में पढ़े हुए नहीं थे, उनको ईश्वरीय ज्ञान था, उनको सब पता था कि कौन चीज़ें कहाँ पे हैं, कितनी दूरी पे हैं। तो उन्होंने सवाल जैसे उसने किया वैसे ही उन्होंने बिना सोचे समझे जवाब दिया। अब सोचा समझा कहाँ जाता है, जहाँ पे नॉलेज की कमी है। सवाल किया, जवाब दिया कि देखो तुम्हारे पास घोड़ा है, घोड़ा, पहले के लोग घोड़े से चलते थे ना, कहा कि हाँ घोड़ा मेरे पास है। तो ठीक है, क्या उसकी चाल क्या है, वो कितने रफ्तार से चलता है, तो कहा कि वही 20-22 मील 1 घंटे में जाता है। उस हिसाब, उस ज़माने के हिसाब से जो होगा 20-22 मील तो होता ही था उस ज़माने में, तो 1 घंटे में चलता है। तो कहा ठीक है, अपने घोड़े को अगर मान लो तुम सूरज की तरफ उसका चेहरा कर दो और दौड़ा दो, मतलब दौड़ेगा तो नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन, नंबर बताने के लिए कितना किलोमीटर है या कितना डिस्टेंस है, तुम सूरज की तरफ घोड़ा का नज़र करो, घोड़े का सर करो और उसको दौड़ा दो, तो 500 साल लगेंगे तुमको सूरज तक पहुंचने में। 500 ईयर्स तुमको लग जाएंगे। उतने ईयर्स में तुम, अगर ये चाल तुम्हारे घोड़े की है 20-22 मील 25 मील प्रति घंटा 1 घंटा में, तो वहाँ तक जाने में 500 साल लग जाएंगे। तो अब वो तो सर ऐसे करने लगा, बैठ के उसका जवाब तो मिल गया था, ठीक है, लेकिन अब वो निकाले कि कितना किलोमीटर है। अब इतना मैथमेटिक्स तो है, कोई जान नहीं सकता है कि भाई 25 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, तो 1 घंटे 24 घंटे में कितना जाएगा, 1 हफ्ते में कितना जाएगा, 1 साल में कितना जाएगा, 1 महीने में कितना जाएगा, 12 महीने में कितना जाएगा, फिर 5 साल में कितना जाएगा, इतना तो कोई निकाल ही सकता है। आज जब हम निकालते हैं वो डेटा, तो वो डेटा बिल्कुल इतना ही आता है। उस रफ्तार से अगर हम निकालते हैं, जो रफ्तार बताया गया है घोड़े का, और उतना एवरेज उसका जो चाल है, अब 500 साल जो चलेगा, तो वो लगभग इतना ही आता है। तो मुश्किल ये है कि पहले के ज़माने के लोग नंबर को जानते नहीं थे डील करना। अब धीरे धीरे इन्वेंशंस हुए, धीरे धीरे लोग रिसर्च हुआ, तो मुश्किल ये है कि पहले के लोग जो हैं वो नंबर को जानते नहीं थे कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए, या नंबर को कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए। धीरे धीरे क्या हुआ, रिसर्च आगे बढ़ा और नंबर को पढ़ने का नया नया ईजाद होने लगा, और नंबर को पढ़ने का लिखने का तरीका आने लगा। तो उसी के बाद हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे आए कि बड़ा बड़ा नंबर को जो है छोटा छोटा नंबर में कैसे खूबसूरत बना कर लिख लेंगे, कैसे आसानी से पढ़ लेंगे। तो देखिए, इसको हम अगर लिख लें मास ऑफ अर्थ को, तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना लिख लीजिए 597, ठीक है, गुने 10 का पावर जितना यहाँ पर है 0, तो 21 वो था, 1 19 तो 10 का 22 हो गया, 10 का पावर 22, 597 लिख लिए, जितना 0 है गिन लिए, तो 22 को 0, 10 का पावर 22 लिख लिए गुना करके, इतना कहिए तब, इतना लिखिए तब, बात बराबर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डिस्टेंस ऑफ सन, इसको भी आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख लिए, 149 गुना 10 का पावर 6 किलोमीटर। इतना बड़ा नंबर को इतना छोटा लिख लिए, 149 गुना 10 का पावर 6 किलोमीटर, इसको इतना लिख लिए। अब यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे कि बेस और एक्सपोनेंट इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, एक्सपोनेंट और पावर इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर को छोटा करके लिखने में सहायता मिलता है, ठीक है, इसलिए हम लोग एक्सपोनेंट और पावर का यूज़ करते हैं। अब कहीं पे लिखा हुआ है ये ऐसे कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ पर नीचे मान लीजिए a है, a की जगह पर 10, 5, 15, -1, -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है।
हमने मान लिया ए कोई संख्या है, उसके ऊपर पावर m है, m के जगह पे 2, 3, 4, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। तो कोई संख्या a है और उसके ऊपर पावर m है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं a टू द पावर m, या इसको ऐसे पढ़ते हैं a रेज्ड टू m, a रेज्ड टू m, या a का घात 1, a का पावर m, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं, या a रेज्ड टू पावर m। तो ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला इसको कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं बेस, ठीक है। ये जो ऊपर वाला इसको जो लिखा रहता है, जो पावर में रहता है, उसको कहते हैं पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। नीचे वाले को बेस कहते हैं, हिंदी में आधार, ऊपर वाले को पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है, या घात भी कहते हैं। तो यहाँ तक जब आप समझ गए, तो जहाँ पर अब हम लोगों को सीखना क्या है कि बहुत सारे जगहों पे हम लोगों को मिलता है गुना करने के लिए, भाग देने के लिए संख्याओं का संख्याओं से। तो सिंपल संख्या का गुना और भाग तो हम सीख चुके हैं, लेकिन कहीं ऐसी संख्याएं हमको मिले, ऐसा नंबर्स मिले जहाँ पे इस टाइप का नंबर हो, माने घात वाला नंबर हो, पावर वाला नंबर हो, ठीक है। तो उसका आपस में हम लोग कैसे गुना करेंगे, आपस में हम लोग कैसे भागा करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या सबसे पहले ये फैक्ट जान जाते हैं। ये फैक्ट आप लोग नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, ये सारा फार्मूला हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। फार्मूला नहीं है बल्कि कुछ फैक्ट है जिसको हमको जानना है, इसी फैक्ट का यूज़ करना है घात वाले संख्या के गुना में और उसके भागा में, या उसको हैंडल करने में, उसको कैलकुलेशन में हम लोग इन्हीं सारे फैक्ट्स को यूज़ करेंगे। तो ये फैक्ट्स हम लोग चलिए धीरे धीरे सीख लेते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, फैक्ट सीखते हैं, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और उस प्रॉब्लम करने के वक्त हमको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए पहला फैक्ट, -1 का पावर अगर ऑड है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, -1। -1 की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, निगेटिव संख्या, कोई भी निगेटिव संख्या अगर है यहाँ पे बेस में कोई भी नेगेटिव संख्या है और उसके पावर में अगर ऑड संख्या है, ऑड संख्या का मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटने वाला है उसको कहते हैं ऑड, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ये 2 से नहीं कटने वाला है। तो अगर ऑड पावर है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो -1 होगा। जैसे -1 यानी निगेटिव रिजल्ट होगा। जैसे -1 का पावर ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा -1, या -1 का पावर ले लीजिए 5, तो ये हो जाएगा -1, या -2 का पावर ले लीजिए 3, तो -2 है, ये नेगेटिव संख्या है और उसका पावर 3 हो गया, यानी -2 को 3 बार गुना, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 हो जाएगा, और चूँकि पावर ऑड है इसलिए 8 नहीं होगा, रिजल्ट इसका नेगेटिव होगा, -8 होगा, ठीक है। ऐसे -3 का पावर 1 ले लीजिए, तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका -3 ही होगा, या -3 का पावर 3 ले लीजिए। -3 का पावर 3 का मतलब 3 का 3 मरतबे गुना, 3 का 3 बार गुना करेंगे, 3 × 9 = 27, और 27 माइनस होगा कि प्लस होगा, 27 माइनस होगा, इसलिए कि ये माइनस जो संख्या है उसका बेस में माइनस है और उसका पावर क्या है, ऑड है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में लिखा जाएगा। वैसे ही अगर कोई संख्या माइनस में है बेस में और उसका पावर इवन है, इवन नंबर है, ठीक है, ऑड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम, सम संख्या है। सम संख्या कौन है, 2, 4, 6, 8, जो 2 से कटने वाली संख्या है। तो बेस में कोई संख्या नेगेटिव है, उसका पावर अगर सम संख्या है तो उसका रिजल्ट प्लस होगा हमेशा। जैसे -1 का पावर 2, तो ये +1 हो जाएगा, -1 का पावर 100 तो ये +1 होगा। -1 को 100 बार गुना करेंगे तो 100 आएगा ना, अब प्लस की माइनस तो प्लस आएगा, इसलिए कि 100 क्या है, इसका पावर इवन नंबर है, सम संख्या है। -1 का पावर अगर 3 रहे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड हो गया। और समझ में आ गया कि कोई भी नेगेटिव संख्या बेस में है तो उसके पावर पर डिसाइड होता है कि उसका रिजल्ट जो आएगा प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये आप सीख गए। आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए दूसरा फैक्ट क्या है, कोई भी संख्या अगर है, मान लीजिए एक जगह पर कोई संख्या है और उसका पावर 0 है, तो हमेशा उसका रिजल्ट 1 होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 1000 ले लीजिए मान लीजिए, और उसका पावर 0 कर दीजिए, तो हमेशा उसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है।
2 ले लीजिए, उसका पावर 0 कर दिए तो उसका वैल्यू 1 आएगा। 595 ले लीजिए, उसका पावर 0 कर दिए तो उसका वैल्यू 1 आएगा। -200 रख लीजिए, उसका पावर 0 कर दिए तो उसका वैल्यू 1 आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका पावर 0 करने से उस पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। ये फैक्ट जान गए। चलिए फैक्ट को दिमाग में रखते हुए चलिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे फैक्ट को दिमाग में रखना है। तीसरा फैक्ट क्या है कि कोई भी संख्या है इस टाइप का, यानी पावर वाला संख्या है, एक बेस और एक्सपोनेंट वाला संख्या है, a का पावर m है और उस संख्या से गुना है दूसरा a का पावर n। इस तरह का अगर गुणनफल मिल जाए आपको, 2 या 2 से ज़्यादा गुना में रहे, जिसमें बेस समान रहे, जिसमें बेस समान रहे, कोई भी संख्या का गुना है जिसमें बेस समान अगर रहे, और पावर समान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन बेस अगर समान रहे तो क्या करेंगे, एक ही बेस लिख लेंगे। गुना का जो प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक ही बेस लिख लेंगे और उस पावर को सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। इसको एग्जाम्पल समझिए, ऐसे कोई संख्या है 2 की जगह कोई भी संख्या रख सकते हैं। 2 इसलिए ले जाएंगे, छोटा संख्या है, आसानी होगा समझने में। 2 का पावर 3 है और गुने 2 का पावर 1 है, तो ये उसी तरह हुआ। a का पावर m गुना a का पावर n। देखिए बेस, इसमें बेस समान है और पावर डिफरेंट है। पावर 1 भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तो अगर जब बेस सेम हो तो क्या करते हैं, एक ही बेस लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। पावर को जोड़ देंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। तो इस तरह का अगर आए तो डायरेक्ट हम लोग 16 लिख सकते हैं। कोई संख्या मान लीजिए ऐसे है, 2 का पावर 2 नहीं लीजिए, 3 लीजिए, 3 का पावर 2 और गुने 3 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें 3 ही लिखेंगे। बेस अगर समान हो और उसका गुना हो तो उसमें एक ही बेस लिखते हैं। पावर की जगह पे क्या लिखते हैं, पावर की जगह पे जोड़ देते हैं, दोनों पावर को जोड़ देते हैं। दोनों पावर को जोड़ देंगे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। 3 का पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से। तो 3 × 9 = 27 × 81, 81 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये फैक्ट जान गए। आइए हम लोग दूसरे फैक्ट पर चर्चा करते हैं। दूसरा फैक्ट है कि अगर कोई भी संख्या इस तरह भाग में है पावर वाला संख्या, कोई भी संख्या मतलब कि आप लोग बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट और पावर वाला संख्या, तो इस तरह का संख्या अगर भाग में हो और इत्तेफाक से उसका बेस बराबर हो तो हम लोग आसानी क्या हो जाता है कि एक ही बेस लिखते हैं और पावर को घटा देते हैं। एक ही बेस लिखते हैं और पावर को दोनों आपस में घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई संख्या है 3, इसका पावर है 3, यहाँ पे ये है संख्या 3, इसका पावर है 2। ये आपस में भाग है, ये मान लीजिए आपस में भाग है। तो वही हुआ, इसी फॉर्मूला पर, इसी तथ्य पर आएंगे, इसी फैक्ट पर क्या करेंगे, हम लोग एक ही संख्या लिख लेंगे। माने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का एक तरीका ये था, आपको बताते चलें कि क्या करते, 3 को यहाँ पे 3 बार लिख लेते, ठीक है, और यहाँ पे 3 को 2 बार लिख लेते, उसके बाद से कटा के तब फाइनल रिजल्ट 3 आता। तो उससे अच्छा क्या है कि 3 को ऐसे लिखिए, एक ही 3 लिखिए, अगर इस टाइप का आ जाए तो एक ही 3 लिखिए और उसके बाद से पावर घटा दीजिए। पावर क्या है, 3 ऊपर और नीचे 2, तो 3 - 2 कर दीजिए, तो पावर 1 हो गया। 1 का मतलब 3। तो ये देख के समझ में आएगा कि इसका वैल्यू 3 होगा। लेकिन अगर बड़ा पावर रहे, यहाँ पे 3 का 10 हो जाए, यहाँ पे 9 हो जाए, -8 हो जाए, -5 हो जाए, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। कैसे लिखिएगा, तो वहाँ पे फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। यही फार्मूला कि क्या कीजिए, एक बेस रखिए और पावर को घटा लीजिए, उसके बाद जो आंसर आया वो लिख लीजिए। बहुत ही आसान है। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। मान लीजिए 2 का पावर 4 है और भागा है 2 का पावर 3 से। तो यहाँ देखेंगे बेस समान है तो पावर को घटा लेंगे। क्या करेंगे, 2 का पावर 4 - 3 बराबर 2 का पावर 1 बराबर 2। अब कहीं ऐसा लिखा रहा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2, तो यहाँ पर नहीं घटाएंगे, यहाँ पर बेस डिफरेंट हो गया, यहाँ पर बेस 2 हो गया, यहाँ पर बेस 3 हो गया, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बेस समान होना चाहिए। यहाँ पे 2 है बेस में, तो यहाँ भी 2 पर बेस में रहना चाहिए, दोनों भाग होना चाहिए, तभी जा करके हम लोग पावर को घटा लेते हैं और उसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे, इसमें जो दूसरा फैक्ट जानेंगे। ये फैक्ट देखिए, ये क्या कहता है, अगर कोई बेस है उसका पावर m है
अगर कोई बेस है उसका पावर m है, इस तरह कोई संख्या है और उस सब के ऊपर एक और पावर है n, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेस को वैसे लिख देंगे और पावर का पावर जो है, पावर के ऊपर पावर रहे तो दोनों पावर को आपस में गुना कर देते हैं, तो a का पावर m गुने n हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर कोई संख्या ऐसे 2 का पावर 2 है, आई सब का पावर 3 है, पहले 2 का पावर 2 और उसके बाद जितना है होल ये 2 के पावर 2 और उसका पावर 3, तो पावर के ऊपर पावर हो गया ना, तो पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पावर का आपस में गुना कर देंगे, तो पावर का गुना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 64, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है ऐसे 3 का पावर 1 3 का पावर 2, सब का पावर 2, तो क्या करेंगे, पावर को गुना कर लेंगे, पावर को गुना कर लेंगे, 3 का पावर 2 बराबर 9, समझ में आया। चलिए ये फैक्ट देखते हैं हम लोग, ये सेकेंड लास्ट। अगर कोई संख्या है उसका पावर m है और कोई संख्या है उसका पावर m है, ये दोनों यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर ये दोनों स्पेशल केस देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने के, यहाँ पर सारा बेस समान था तभी जाके हम लोग लगाए हैं फॉर्मूला, लेकिन यहाँ बेस समान नहीं, यहाँ बेस अलग अलग है। अगर बेस अलग अलग हो और पावर समान हो, यहाँ पे उल्टा है, बेस अलग अलग हो और पावर समान हो, तब क्या करेंगे, बेस को का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद से पावर एक ही लगा देंगे। बेस अलग अलग हो, पावर समान हो, m और m यहाँ भी, तो बेस को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अब सबके ऊपर एक ही पावर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर 2 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो क्या है, यहाँ पर बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, लेकिन पावर समान है। तो जब ऐसा हो तो पहले बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके सबके ऊपर एक ही पावर लगा देंगे। 2 3 6 का पावर 2 कितना हो गया, 36, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं इस वाले को। वैसे ही अगर बेस अलग अलग हो, पावर समान हो और वो भागा में हो, तो क्या कर देंगे, पहले भाग दे लेंगे, बेस को भाग दे लेंगे और उसके बाद से ऊपर में पावर में एक ही पावर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 9 का पावर, या ऐसा लिखते हैं हम लोग, 3 का पावर 2 और ये भागा है 6 का पावर 2, 3 का पावर 2 और भाग है 6 के पावर 2 से। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग अब देखेंगे कि बेस अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ पे 6 है, तो पावर को हम लोग एक ही है, देखेंगे पावर एक ही है, तो बेस को हम लोग पहले भाग देंगे, 3/6 कर लेंगे और उसके बाद से पावर को दे देंगे 2, एक ही पावर कर लेंगे सबका। तो 3/6 का मतलब 1/2 काट देंगे, 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 2 का मतलब हो गया 1/4, क्योंकि 1 का पावर 2 एक ही हो गया और 2 का पावर 2 4 हो गया। तो यहाँ हम लोग सारे फैक्ट्स हम लोग सीख चुके हैं, हम ये सारे फैक्ट्स हम लोग सीख चुके। तो वो सारे फैक्ट्स भी आपको जानने हैं। क्या जानना है आपको, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या a, एक जगह कोई भी संख्या होता है, हो सकता है a का अगर पावर में माइनस है, -1 -2 -3 कुछ भी हो, तो हम ले लेते हैं -m, m की जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है। तो कोई भी इस तरह का एक्सपोनेंट वाला कोई संख्या है, नंबर है जिसमें बेस है और पावर है, ठीक है, लेकिन पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को हम लोग क्या करते हैं 1/, के अंदर कर लेते हैं, उलट लेते हैं, उलट देंगे तो 1/a का पावर, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर बनाने के लिए 1/, कर देते हैं, यानी उसको उलट देते हैं, 1/a का पावर m, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि भाई इधर आपके लिए एग्जांपल इधर लिखते हैं, 2 का पावर -2 है, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 का पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि 1/4 है, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है 3 का पावर -2, इसका मतलब 1/3 का पावर 2 है, इसका मतलब ये है 1/9 है। तो जहाँ भी अगर पावर नेगेटिव रहे तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको उलट देते हैं, उलटने का मतलब बट्टा में लाते हैं उसको, 1/1/a टू द पावर m, तो यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी बात ये कि कहीं कहीं लिखा रहता है ऐसे रूट, तो रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2, इस रूट का मतलब, रूट की पावर है, इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, यहाँ पर रूट के पेट में ऊपर थोड़ा सा, तो समझेगा 1/2। अगर रूट के पेट में 3 लिख दिए तो समझेगा 1/4,
3। अगर रूट के पेट में 4 लिख दिए यहाँ पर तो समझेंगे 1/4। ये सब पावर है, ये सब क्या है, पावर है। जैसे लिखा हो यहाँ पे √3, तो 3 हो गया बेस, आई रूट हो गया पावर। तो इसका मतलब 3 का पावर, रूट का मतलब कितना पावर, 1/2, 3 का पावर 1/2। अगर लिखा रहा है √4 तो यहाँ पे 3 लिखा रहा है तो क्या समझेंगे, 4 का पावर 1/3। अगर लिखा रहा है √5, यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब 5 का पावर 1/4। इस रूट का मतलब होता है पावर। यहाँ पे 4 लिखा है मतलब पावर 1/4 है, यहाँ पे 3 लिखा है पावर 1/3 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1/2 है। यहाँ भी बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज जाते हैं, इसलिए ये सारे फैक्ट्स भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये सारे फैक्ट्स हम लोग जान गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, सॉल्व करना है। ये सारे नंबर्स एक्सपोनेंशियल नंबर हैं, यानी कि सब पावर वाले हैं, बेस वाले नंबर हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व। अब चलिए हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे। ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसको सॉल्व करना है, यानी नंबर्स है, जो नंबर में गुना है और भागा है सारे नंबर्स, लेकिन ये नंबर्स सिंपल नंबर नहीं है, पावर वाले नंबर है, बेस और पावर वाले नंबर। जहाँ बेस और पावर वाले नंबर इन्वॉल्व होते हैं गुना और भाग में, तो वहाँ हमको ये फैक्ट्स याद रखना होता है। हम फैक्ट्स बता भी चुके हैं आपको। तो देखिए बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ बेस, ये 2 चीज़ों के अंदर गुना है। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। बोर्ड मास का जो रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब ब्रैकेट में क्या है, गुना है। गुना क्या में भी क्या देख रहे हैं कि ये बेस बराबर है, बेस बराबर है, तो एक ही बेस लिख लेंगे, एक ही बेस लिख लेंगे और पावर को जोड़ देंगे। 2 और 4 6। देखिए जब बेस बराबर रहे, गुना रहे, तो एक बेस लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। पावर जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, ये भाग है किससे, 6 का पावर 3 से। अब 6 का पावर 3 से भाग है, तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर देखिए कि अगर भाग हो और बेस बराबर हो तो एक ही बेस लिखते हैं और पावर को घटा देते हैं। एक ही बेस लिख लेंगे, पावर को घटा देंगे। 6 - 3 3, ठीक है। तो 6 का पावर 3 आया, 6 का पावर 3 का मतलब हो गया 216। 6 को 3 मरतबा गुना को खुद से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। क्या है, बहुत आसान है, हम लोग सीख चुके हैं। अब ऐसे नंबर का गुना भागा हम लोग सीख चुके हैं। अब ये आगे आएगा हम लोग के सामने, तो जादू की तरह हम लोग इसका आंसर बता देंगे। चलिए जादू की तरह बताते हैं। फिलहाल तो जादू की तरह नहीं, आपके साथ साथ हम लोग आपके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और धीरे धीरे सीख रहे हैं। और जब सीख जाइएगा तो जादू की तरह देख कर बता दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले देखिए गुना है। गुना में भी पावर के ऊपर पावर है, तो जब पावर के ऊपर पावर रहे तो क्या क्या होता है, पावर गुना हो जाता है। देखिए पावर के ऊपर पावर, तो क्या हो जाता है, पावर गुना हो जाता है। तो 2 का पावर, ये 3 था, 2 का पावर 2, सबका पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और गुने 3 का पावर 6, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, और गुना 5 का पावर 6। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कोई बेस है, पावर वाला संख्या, दोनों में गुना है, लेकिन यहाँ पावर बराबर है। पावर क्या है, बराबर है, और बेसवा बराबर नहीं है। तो बेस बराबर नहीं है और पावर बराबर है, तो क्या कर लेंगे, बेस को हम लोग पहले गुना कर लेंगे, बेस को गुना कर लेंगे। तो 2 और 3 को गुना करेंगे, 6 हो जाएगा। एक ही पावर लिख लेंगे, एक ही पावर उसका 6 हो जाएगा, और गुने 5 का पावर 6। ये बाहर निकलेगा तो गुने 5 का पावर 6 गुना है। अब देखिए यहाँ भी क्या हुआ कि बेस क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन पावर बराबर है, तो बेस को पहले गुना कर लेंगे। 6 × 5 = 30, और उसके बाद पावर को लिख लेंगे, एक ही पावर लिख लेंगे, 2 पावर की जरूरत नहीं, एक ही पावर लिख लेंगे। 30 का पावर 6, तो 30 का पावर 6, इस पूरे का आंसर आ गया 30 का पावर 6। 30 को 6 बार खुद से मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग क्यों मल्टीप्लाई करेंगे वैसा, 30 का पावर 6 अगर निकालना भी होगा तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। यानी 3 को क्या करेंगे हम लोग, 6 बार गुना कर लेंगे। 3 को हम लोग 6 बार गुना कर लेंगे, 2 4 5 और 6। और उसके बाद से 10 अलग कर लेंगे, हम लोग 0 अलग करेंगे। 10 का पावर 6, 10 को अलग कर लेंगे। तो 3 को 6 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 9 = 27, 3 × 81, 3 × 243, और 243 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और 3 × 6 = 7, 729। 729 गुना 10 का पावर 6, तो इसको 729 और 6 को 0 लिख लीजिए। 2 4 5 6, इतना आंसर आ गया। 30 का पावर 6 का मतलब इतना आंसर आ गया।
या तो 729 गुना 10 का पावर 6 लिखिए, या इतना गुना 10 का पावर 6 लिखिए, बात बराबर है। अब देखिए ये प्रॉब्लम आपके सामने है। ये प्रॉब्लम जो है, अगर आपको घातांक और करनी एक्सपोनेंट्स एंड पावर का फैक्ट जो पढ़ाया नहीं आता तो कितना टफ था ये बनाना। ठीक है, पहले 12 का 4 बार गुना खुद से, वो बड़ा सा नंबर आता, उसको फिर 9 का 3 बार गुना खुद से, वो बड़ा सा नंबर आता, उस बड़े से नंबर को इस बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करना, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, वैसे ही प्रोसेस यहाँ करना, उसको डिवाइड करना। ये होता कभी? इसका आंसर कभी आता आपसे? आप थक जाते, ज़िंदगी आपका ख़त्म हो जाता, आपको ये आंसर नहीं आता, बहुत ही टफ हो जाता आप। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का फैक्ट जानने से, फॉर्मूला जानने से, सूत्र जानने से आसान हो गया। आसान क्या हो गया? जब ऐसा कहीं आ जाए गुना भागा एक साथ पावर में, तो सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, छोटा वाला में कर लेते हैं। छोटा वाला में करेंगे, तोड़ेंगे उसको, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब उसको हम लोग कर लेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े उसमें हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको बदलेंगे। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये 4 गुना 3 है, उसका पावर 4 है। ठीक है, 4 गुना 3 का पावर 4 मतलब 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 गुना 3, तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं ऐसे, 2 का पावर 2 गुना 3। इस 12 को, इस सब का पावर क्या है? 4। इस 12 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 यानी 4 गुना 3, इस सब का पावर 4 लिख सकते हैं। चलिए फैक्टर में तोड़ दिए। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 9 हो गया, और सब का पावर 3। 9 का पावर 3 है तो 9 को लिख लिए 3 का पावर 2, 9 हो गया, और सब का पावर 3, 9 का पावर 3 को ऐसे लिख लिए हम लोग, फैक्टराइज कर लें हम लोग, तोड़ करके लिख रहे हैं। 4 को लिख लिया हम लोग 2 का पावर 2। चलिए नीचे वाले को देखिए, 6 को लिख लिए हम लोग 2 गुना 3, और सब का पावर, ये तो 6 हो गया, 6 का पावर 3 है ना, तो सब का पावर 3। चलिए ध्यान से देखिए, 8 को लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 3, 8 का पावर 2 है ना, तो सब का पावर 2 हो जाएगा। 27 को लिखेंगे हम लोग 3 का पावर 3। अब देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा टूट गया, और पावर जैसे था हम लोग वैसे ही एडजस्ट कर दिए। अब आइए आगे, मज़ा आने वाला है। काटने में कटाएंगे हम लोग, कटा करके आंसर लाएंगे। देखिए अब 2 का पावर 2 है, इसका पावर 4 है, माने गुना में है कोई चीज़ पावर है, तो इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तभी तो ये गुना में है, इस सब का पावर, माने ब्रैकेट का पावर है। ब्रैकेट का पावर मतलब इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। तो पहले इसका पावर लिखते हैं, इसका पावर 2 का पावर 2 और उसका पावर 4, तो पावर के ऊपर है पावर, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे, 2 का पावर 8। चलिए गुना 3 का पावर 4, ठीक है, 3 का पावर 4 लिखेंगे, 3 के ऊपर तो पावर नहीं है, तो एक पावर ये 4, अलग अलग कर लिया हम लोग, अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पे गुना है, 3 का पावर, एक पावर के ऊपर पावर है तो 6 नहीं हो जाएगा, गुना हो जाएगा पावर, 2 का पावर 2 रहने दीजिए सही। अब आइए यहाँ भी अलग कर लीजिए, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। यहाँ भी क्या कर लीजिए, 3 दूना 6, 2 का पावर 6 गुना 3 का पावर 3। ये सारा हम लोग अलग कर लिए, अलग कर लिए। तो अब देखिए कोई कटने वाला है या फिर कोई और कुछ होने वाला है, इसमें कर दीजिए। देखिए यहाँ 2 का पावर 8 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो क्या होगा? 2 का पावर 8 है 2 10, यानी 2 का पावर 8 है 2 का पावर 2, दोनों गुना है, अब बेस सेम है, तो क्या कीजिए? पावर जुड़ जाएगा। 3 का पावर 4 और 6, 3 का पावर 10, यहाँ भी 2 का पावर 3 और 6, तो 9 हो जाएगा। यहाँ है 3 का पावर 3 और 3 6। इसी फैक्ट से हम लोग क्या किए? बेस सेम था तो पावर को जोड़ के लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? 2 का पावर 10 ऊपर है और 2 का पावर 9 नीचे है, तो देखिए भागा है ना, 2 का पावर 10 में से 9 1 हो गया, 3 का पावर 10 ऊपर है और 3 का पावर 6 नीचे है, तो 3 का पावर 10 में से 6 हो गया 4। ठीक है, 3 का पावर 4, तो ये क्या हो गया? ये तो 2 हो गया, और 3 का पावर 4 क्या हो गया? 81 हो गया, और 81 को 2 से करेंगे तो 162 नहीं हो जाएगा, तो टोटल आंसर कितना हो गया? फाइनली इसका आंसर कितना आया? 162। इस पूरे का आंसर 162 आया। ठीक है, इस पूरे का आंसर कितना आया? 162। कितना आसान हो गया अगर हम लोग जान गए ये सारे फैक्ट्स को, फार्मूला को। इसको ऐसे प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ दिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ करके जो जो रूल बताता गया पावर को कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडल करते हुए गए, और हमारा एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर हम लोग समझ चुके हैं तो। देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर आएंगे, मंझला ब्रैकेट से, उसके बाद छोटा ब्रैकेट में यहाँ देखिए 1/3 है, उसका पावर -1 है। तो किसी भी संख्या का हम बता चुके हैं कि पावर माइनस हो तो उस संख्या क्या होता है, उलट जाता है। तो 1/3 का पावर -1 है तो उस संख्या उलट दीजिए। तो जब 1/3 उल्टेगा तो 3 हो जाएगा। 1/3 उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, माइनस 1/4 उल्टेगा, माइनस पावर उलट दीजिए, उल्टेगा तो 4 हो जाएगा। तो 3 - 4 हो गया, और 3 - 4 हो गया तो ये इसका मसला ख़त्म। तो आ गया मंझला ब्रैकेट, उसके बाद से -1 पावर। तो 3 में से 4 गया तो -1 हुआ, और -1 का पावर -1। तो -1 का कोई भी चीज़ का पावर -1 है, ठीक है, तो क्या उलट दीजिए। तो -1 को उल्टेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 को उलट के 1 होगा, 1/1 1 होगा। और कोई भी संख्या का पावर अगर निगेटिव है और वो ऑड है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ गया, -1। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो ये जो लिखा हुआ रूट ये सब क्या है, घात है, हम बता चुके हैं आपको। तो इसको हैंडल करना बहुत आसान है। ये रूट का मतलब घात है, तो 2 का रूट का मतलब 2 का पावर 1/2 गुना 4 का पावर 1/2, यही है ना, प्लस 3। √3 का मतलब 3 गुना 3 का पावर, ये 3 गुना में इससे, और √3 का मतलब 3 का पावर 1/3 गुना, फिर 2 है, और √3 का मतलब 3 का पावर 1/3, सॉरी ये 3 का पावर, चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, रूट में जो गुना भागा होता है, तो हम लोग समझते हैं रूट डिफरेंट चीज़ है। रूट भी क्या है, एक तरह का एक्सपोनेंट और पावर का चीज़ है, बता चुके हैं। रूट जहाँ हो तो कैसे ये पावर, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, हम बता चुके हैं कि आपको जहाँ पे रूट हो, रूट का मतलब होता है पावर। इस तरह का रूट हो, सिर्फ उसके पेट में कुछ नहीं लिखा हो, पेट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो, तो क्या समझेंगे, इसका पावर 1/2 है। यहाँ पे कुछ लिखा हो, जो संख्या लिखा होगा वो पावर उतना बट्टा हो जाएगा। जैसे 3 लिखा हो तो पावर 1/3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो √2 क्या हो जाए, √2 का मतलब 2 का पावर 1/2 गुना √4 का मतलब 4 का पावर 1/2 प्लस 3 गुना √3 का मतलब 3 का पावर 1/2, और यहाँ पे 2 गुना √3 का मतलब 3 का पावर 1/2, यहाँ प्लस 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर समान है, तो क्या करेंगे, बेस को गुना कर लेंगे, 2 चौका 8, अब पावर एक ही रहेगा 1/2 प्लस यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और पावर बेस सेम है, यहाँ पे पावर डिफरेंट है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, किसी भी संख्या का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, वो 1 और प्लस 1/2, 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है ना, गुना 2 गुना 3 प्लस 4। अब देखिए 8 का पावर 1/2 प्लस, अब देखिए एक 3 का पावर 3/2 यहाँ पे है, 3 का पावर 1/2 है, तो इसका मतलब 3 का पावर 4/2 हो जाएगा। 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, गुना 2 प्लस 4। अब देखिए 8 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 4/2 का मतलब 2 दूना 4, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 गुना 2 प्लस 4। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 का पावर 1/2, तो ये 8 का पावर 1/2 कोई ऐसा संख्या होगा या दशमलव वाला संख्या होगा, ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं जल्दी, ठीक। तो इसको रहने देते हैं 8 का पावर 1/2 और प्लस 9 गुना 18 और 4 22, 8 का पावर 1/2 और प्लस 22। 8 का पावर 1/2 है, उसको 2√2 भी लिख सकते हैं, 2√2 प्लस 22, तो इतना आपका आंसर आ गया। तो इस तरह हम लोग हैंडल करते हैं इस सर्ट्स और इंडिसेस वाले क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इस पर अगर और क्वेश्चन आप लेते हैं, करते हैं डिफरेंट जगहों से क्वेश्चन आप कलेक्ट कीजिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस के, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, और उन क्वेश्चन को कीजिए, इन फैक्ट को याद रखिए, फॉर्मूला को याद रखिए, क्वेश्चन को कीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट दिन पर दिन क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कीप watching our channel, keep watching Sadat classes, continue with us, share this with your friends, and enjoy your life. Thank you and bye.